जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। ये गिवन है कि एक लाइन है y इक्वल टू mx+c और एक सर्कल को मीट कर रही है 2 पॉइंट पे और मिड पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट ये है। तो m कौन सा इक्वेशन में से सेटिस्फाई करा रहा है। तो क्वेश्चन है हमारा कि एक सर्कल है और एक लाइन है, ये 2 पॉइंट पे मीट कर रही है, इसका मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे रखा है इन्होंने -3/5। तो अब इन्होंने पूछ रखा है कि m क्या है। y इक्वल टू mx+1 अगर लाइन है तो m किस रेंज में लाई करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें मेरा फेवरेट जो मेथड है वो सिंपल होता है, बेसिक से ड्राइव करिए। सर्कल की इक्वेशन मुझे गिवन है, लाइन की इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू mx+1 एंड सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास x-3 होल स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। राइट, तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, विच इज़ मेरा आएगा x-3 होल स्क्वायर प्लस mx+1 +2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये +1 +2 को मैं डायरेक्टली mx+3 लिख सकता हूँ। ओपन कर देते हैं तो सारे टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, m² + 1। यहाँ से आएगा 6mx और यहाँ से आएगा -6x प्लस 9 + 9 दोनों का कांस्टेंट होगा -25 इक्वल टू 0। सारे x स्क्वायर वाले टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया, x वाले टर्म को मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखिए अगर ये पॉइंट इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, इसका पॉइंट x2 है, तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है x1 + x2/2 इक्वल टू -3/5। यानी मुझे क्या दिया बेसिकली x1 + x2 इक्वल टू -6/5। इस इक्वेशन में मेरा x1 + x2 क्या है, सम ऑफ रूट्स का मतलब ये वाले पॉइंट्स। जब मैंने इक्वेशन पुट की तो यही पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इसके जो रूट्स हैं वो x1 x2 यही आएंगे। सो x1 + x2 की वैल्यू क्या है मेरी 6xm-1 अपॉन 1 + m², और उसकी वैल्यू कितनी है मेरी -6/5। राइट, x नहीं होगा यहाँ। सम ऑफ रूट्स ऐसा होता है -d/a। इस इक्वेशन से मैंने कर लिया, सो मेरी वैल्यू आ गई m² + 1 -6 दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे इज इक्वल टू 5m-5। दिस गिव्स m² -5m + 6 इक्वल टू 0। बेसिकली m इक्वल टू 2,3। तो मेरा आंसर आ गया ये। राइट, इसको एक और मेथड से करके देखते हैं। ये है मेरा y इक्वल टू mx+c। एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 3, -2। दिस इज माई इक्वेशन। इस सर्कल में 3, -2 इसका सेंटर है। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है -3/5। इसको अगर मैं पॉइंट r कहूँ तो rx इक्वल टू -3/5 x कोऑर्डिनेट, और r का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस इक्वेशन पुट कर देते हैं -3/5m + 1। देखिए अगर मैं सेंटर को इससे ज्वाइन कर दूंगा तो ये परपेंडिकुलर आएगा, बिकॉज r मिड पॉइंट है और हमें पता है सर्कल में सेंटर से ड्रॉ किया हुआ मिड पॉइंट पे बाइस उसको करता है, परपेंडिकुलर रहता है इस लाइन के। कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है ये, मिड पॉइंट ज्वाइनिंग सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सो इसका स्लोप क्या है मैं निकाल सकता हूँ, और इसका स्लोप मुझे पता है क्या है, गिवन लाइन का मेरा m है स्लोप। सो आई कैन राइट, इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ मैं। अगर मैं इसको सेंटर रोका हूँ तो OR का स्लोप क्या है, स्लोप OR इज RY + 2 अपॉन RX -3। y पॉइंट का r क्या है, r पॉइंट का y क्या है, -3/5m। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, -3/5 -3। ठीक है, सो वी नो दैट इफ दीज टू आर परपेंडिकुलर, सो आई कैन से m इंटू
-3/5m + 3 अपॉन माइनस इस वाले टर्म को एक साथ में लिख सकता हूँ, और अदर -6/5 इक्वल टू -1 है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ये 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल टू m/5 -1 इज इक्वल टू 6/5 और m इंटू m-5 इज इक्वल टू 6, m² -5m -6 इक्वल टू 0। ये कहीं हाँ ये -6/5 होगा, सो दिस इज -6, दिस इज 6, सो m इक्वल टू 2,3। अगेन मेरा आंसर आ गया। एक और मेथड ट्राई करते हैं। ये मेथड मतलब आप ही ट्राई करेंगे, मैं बस बता दे रहा हूँ जो यूजुअली लोग जिसके लिए जाते हैं। अगर मेरा पॉइंट है -3,5 समथिंग और ये मेरी लाइन है y इक्वल टू mx + 1, सो मैं ये कहूँगा कि t इक्वल टू s1 जो है इस लाइन की इक्वेशन आएगी। इस पॉइंट में अगर आप इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें t इक्वल टू s1 पे, इस पॉइंट की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? rx इज -3/5, ry इज -3/5 m + 1। ठीक है, अगर आप इसमें इस वैल्यू को पुट कर दें t इक्वल टू s1 में, तो आपकी इक्वेशन आनी चाहिए y इक्वल टू mx + 1। ठीक है, तो जो भी आप इक्वेशन पुट करिए, t क्या होगा इसमें, किस इक्वेशन पुट करना है? सर्कल की इक्वेशन में t इक्वल टू s1 x -3 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। इस इक्वेशन में t इक्वल टू s1 पुट करेंगे तो आपकी ये वाली लाइन आनी चाहिए, राइट। तो ये जो भी आप वैल्यू पुट करिए, जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप या तो आप कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू mx + 1 से, या फिर आप डायरेक्टली दूसरी कोई प्रॉपर्टी लगा दिए कि 0,1 से पास हो रहा है। सिंस ये वाली लाइन 0,1 से पास हो रही है तो ये भी जो लाइन आएगी वो 0,1 से पास होगी। तो ये आपके पास तरीके हैं, आप जैसा करना चाहें, बट मैं एडवाइस नहीं करूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इनएफिशिएंट मेथड है। ठीक है, ये मेथड अच्छा है, परपेंडिकुलर ले लें, बट ये मेथड मुझे सबसे ज़्यादा क्लासी लगता है कि बेसिक्स आप डराइव कर रहे हैं इक्वेशन में, तो यहाँ कोई पॉइंट प्रॉब्लम नहीं आती कि आपने लाइन लिया, कहाँ मीट कर रहा है वो पॉइंट्स निकालें एंड सम ऑफ की वैल्यू ये कर दी। तो बेसिक एनसीईआरटी डेरिवेशन से ही आप कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट दिस मेथड्स इन एडवांस।